नेता अफरोज आलम जी यहाँ पर मौजूद हैं। कई सारी मुद्दे उठे, आपने क्या क्या बातें रखी और क्या निष्कर्ष निकला इस मीटिंग का? देखिए, बड़े दुख की बात है कि ये 80% बुनकर बहुल इलाका होने के बावजूद भी आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी, AK शर्मा जी, दानिश आजाद जी, ये तमाम लोग चाहते रहे हैं कि इनको खूब राहत, सहूलत, आसानियां हो, ये खुशहाल जिंदगी गुजारें। मगर यहाँ के इस वक्त के AC साहब और एक्सीएन साहब की बात नहीं करो, पहले वाले AC साहब, एक्सीएन साहब, जय साहब वगैरह इस तरीके से उत्पीड़न किए कि लोगों पर इतनी बुरी तरीके से FIR की 135 धारा के तहत, किसी के पास 4 लाख, किसी के पास 3 लाख, किसी के पास 5 लाख, इस तरीके से। अब बताइए कि उनको बेगैर सूचना दिए हुए सिर्फ इस बेस पर उनको कि ये बिजली का कनेक्शन में उपभोक्ता तो हैं, लूम के हैं। अरे तो ये तो 2006 से चला आ रहा है। अब आपको उन पर अगर आपको घरेलू कनेक्शन देना है तो आपको एक अलाउंस करना चाहिए, एक कोई ऐसा फार्मूला बनाना चाहिए, एक निर्धारित डेट करनी चाहिए कि 2 महीना बाद तक आप लोग कनेक्शन ले ले, ताकि आपके ऊपर कोई FIR न हो। आप बगैर कोई सुनिश्चित किए हुए, कोई इतला दिए हुए आप जाकर के डायरेक्ट FIR कर रहे हैं। नतीजा ये निकला कि हमारा बुनकर पहले ही से पीड़ित था, आज सुसाइड, खुदकुशी करने की कगार पर है। मैं आपको आखिर में एक बात बता दूं, अभी 4 रोज पहले की बात है भाईजान, एक आदमी रात को 12 बजे फोन किया कि मेरे बगल में से रोने की आवाज आ रही थी। मैं गया पूछने के लिए कि क्या बात है, तो कहा कि आज 2 रोज हो गया है, बच्चे खाना तक नहीं खाए। भाई बात ये नहीं है। अब उनसे कह रहे कि आप 3 लाख रुपया 50% दे दो, कैसे देंगे? वो कहाँ से देंगे? अरे आपको लेना है, जो करना है, आप पहले एक शासन आदेश या प्रशासन आदेश, कोई एक आदेश जारी करें कि 3 महीना के अंदर अंदर आपको, अगर परिसर से बड़ा कोई घर है, 2 मंजिला वगैरह है, तो उस पर आपको कनेक्शन दूसरा लेना ही है। अगर कोई सिंगल है, जैसे 2-1 कमरा है, तो उस पर तो वो उसमें जो एडजस्ट कर लेंगे। मगर 2 मंजिला है, 3 मंजिला है, उनको देना ही है, तो पहले आप एक कर दें कि भाई अब आपको हर हाल में कनेक्शन लेना है। 3 महीने की आपकी ड्यू दी जा रही है, टाइम दिया जा रहा है। अब मैं क्या बताऊं, बात तो रखी गई यहाँ पर, मगर दुख इस बात का हुआ कि इसको जिस तरीके से आश्वासन देना चाहिए, जो मऊ के हमारे नेता हैं वो हम ही को समझा रहे हैं कि आप रुक जाइए। अरे मैं AC साहब से बात कर रहा हूँ, मैं अरशद जमाल को बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं सालिम अंसारी साहब का बहुत सम्मान कर रहा हूँ, मैं तैयब पालकी साहब का बहुत सम्मान कर रहा हूँ, मगर ये लोग क्या है मेरे बात का जवाब देंगे? जवाब तो AC साहब देंगे, एक्सीएन साहब देंगे, जो उच्च अधिकारी है। आखिर में एक बात कह करके बात को खत्म करना चाहूंगा, आप बस ये कि ये बुनकर है, अशिक्षित है, शिक्षा का अभाव है। इन पर जब आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, AK शर्मा जी, दानिश आजाद जी, जब ये लोग कह रहे हैं बुनकर को हम सहूलत देंगे, उन्होंने कहा है कि 200 रुपये तक की बात चल रही है, तो फिर क्यों उत्पीड़न किया जा रहा है? खुदकुशी करेंगे जैसे किसान कर रहे हैं, इस कगार पर लाकर छोड़ दिए। और मैं बुनकरों के लिए, मऊ जिले की आवाम के लिए लड़ता रहूंगा। इसके लिए जेल जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, इनको तनहा नहीं छोड़ूंगा मैं। हजरत जी ये बताइए कि आज मीटिंग हुई थी, आप यहाँ पर कोपा से यहाँ चलकर आए हैं, आपकी समस्याओं का निदान हुआ या नहीं हुआ? निदान का मतलब आश्वासन दिए हैं। हाँ। फिर इसकी लड़ाई उच्च स्तरीय पर लड़ी जाएगी। अच्छा। और ये राहत योजना के तहत आई थी, तो राहत क्या देते हैं ये गौर करने वाली बात है। एक चीज और आपसे पूछेंगे कि अभी हाल ही का जो बजट आया है यूपी का, उसमें 4423 करोड़ रुपया बुनकरों के लिए पास हुआ है, हथकरघा और बुनकर के लिए। हाँ। क्या लग रहा है, वो उससे कुछ निदान मिलेगा, कुछ राहत मिलेगी बुनकरों को? ये क्यों नहीं मिलेगी? हमारे आदरणीय योगी जी इतना पैसा दिए, मगर ये विभाग उसको सही यूज करे तब तो। अगर वो ये जिस तरीके से नेता होता को लेकर के बिल बांट करके खा गए तो क्या होगा? उसके लिए सीधे तौर पर सबसे पहला समाधान ये है कि जिनके ऊपर FIR हुई है पहले उसको खत्म करे, तब हम समझेंगे कि हाँ वाकई सही बुनकरों पर इन लोगों की मोहब्बत की निगाह है, राहत योजना देना चाहते हैं। राहत योजना अगर नहीं देना चाहते हैं तो ये सीधी बात है कि वो वही वाली बात आखिर में मैं कह करके बात खत्म करूंगा कि सीधी बात ये है कि अगर FIR नहीं खत्म हुई तो फिर ये योजना का क्या मतलब, राहत का क्या मतलब हुआ? अजी रात भर सोते नहीं है, खाने का पैसा नहीं, वो 3 लाख 2 लाख 1.5 लाख कहाँ से देंगे? ठीक है।